अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, मेरा ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जहां कुर्बानियां भी ज़ाया कर दी जाती हैं। मेरा ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जहां कातलों से ज़्यादा अपने मुहफ़्फ़ों से डर लगता है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जहां सच बोलने के लिए आपको सरहद पार जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप मार दिए जाते हो। सवाल पूछूंगा तो ये मार देंगे, नहीं पूछूंगा तो ज़मीर मार देगा। यही मार दें, मौत का एक दिन मुतय्यन है, मैं तो सवाल पूछूंगा। मेरा ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जहां 3 मरतबा हुक्मरान रहने वाले शख्स की बेटी ताबूत में पड़ी किसी की मैयत पे कहती है, अदले का बदला ठा बदला, अदले का बदला ठा बदला। लानत तेरी तरबियत, तेरे किरदार, तेरी गुफ्तार पे, लानत लानत तेरी सोच पे, तेरी नीयत पे, तेरे अखलाक पे, लानत तेरी परवरिश, लानत तेरी सियासत पे, लानत तेरे मुस्तकबिल पे, लानत तेरे हाल पे और लानत तेरे माजी पे। इस कदर गिरी हुई, सतही और इतनी नीच सहनियत तुम्हारी हो सकती है, किसी की मैयत पे यह जुमला कसना। कहां से आई हो तुम? किस कौम से, किस कबीले से ताल्लुक है तुम्हारा? इंसानियत की कौन सी शाख से ताल्लुक रखती हो तुम? दोस्तों, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस मुल्क में कितनी कुर्बानियां ज़ाया कर चुके हैं हम, और मजीद कितनी कुर्बानियां ज़ाया करने की उम्मीद में हैं। बहुत मुश्किल होता है इस मुल्क में सच बोलना जहां आपको ये पता हो कि मार दिए जाओगे। दलेरी की इंतहा होती है ये, जानते हुए कि मार दिए जाओगे फिर भी मौत को गले लगाना। अरशद शरीफ को सलाम है इस कौम का। आपके घर में 4 दरवाजों पे आप मुहाफिज खड़े कर दें, फिर भी आपके घर में घुस के आपके बच्चों को कोई गोलियां मार दे, आपके घर में चोर कब्जा कर ले और भागते हुए जाओ आप मुहाफिज से सवाल पूछने के लिए और सहम के डर जाओ, रुक जाओ वहीं पे, मुहाफिज से सवाल करते हुए भी आप डर जाओ। जरा सोचो उस घर के माहौल को, क्या हद से बेजा और अजियत का सा समा होगा उस घर में। यही हाल मेरे मुल्क पाकिस्तान का बना हुआ है। किसने तुझे पढ़ाया ये सबक कि कौम में तेरा डर होना चाहिए? कौन था वो जिसने तुझे कहा कौम में खौफ होना चाहिए तुम्हारा? जिंदा है तो उसके मुंह पे थूक, मर चुका है तो उसकी तस्वीर पे थूक जा करके। तेरा डर बॉर्डर पार होना चाहिए, बॉर्डर के इस तरफ नहीं। सरहद के अंदर तुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। किसी की मौत का सवाल है, अल्लाह मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकलवाए। मैं नहीं जानता कि अरशद शरीफ को किन्होंने ने शहीद किया है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के इस वजह से गया था कि पाकिस्तान में उसे जान का खतरा था। किसने बनाए उनके लिए ये हालात? किसने बनाए ऐसे हालात उनके लिए कि मुल्क छोड़ के जाना पड़े सिर्फ सच कहने के लिए? यहां मेरा और आपका क्या फर्ज बनता है? टिकटॉक पे तस्वीरें लगाएं, टुर गए यार मोहब्बता वाले, व्यूज लें, यूट्यूब पे वीडियो लगाएं अरशद शरीफ की और पैसे कमाएं, रीट्वीट पकड़े लोगों से, दैट्स इट। या फिर कल को कोई और अरशद शरीफ की तरह कुर्बान ना हो। अपने बच्चों को मुस्तकबिल देने के लिए निकले हम सड़कों पर और घसीट के गिरेबानों से, इक्तदार के ईवानों से इनको बाहर करें। खुदा की कसम, एक बार अपने हक की खातिर खड़े हो जाओ और गिरबानों से घसीट के इक्तदार से बाहर निकालो। फिर अरशद शरीफ के कातलों का भी बताएंगे तुम्हें, बेनजीर के कातलों का भी बताएंगे तुम्हें, ये तुम्हें डॉक्टर रिजवान के कातलों का भी बताएंगे, ये तुम्हें जियाउल हक के कातलों का भी बताएंगे, ये तुम्हें भुट्टो के कातलों का भी बताएंगे। एक बार जुर्रत करके अपने हक की खातिर खड़े होकर के दिखाओ, बस ये तमाम कातलों का बता देंगे तुमको। इनको ईवानों से बाहर निकालो, इनको ईवानों से घसीट के, बालों से घसीट के बाहर निकालो। इस मुल्क में और सक्कत नहीं है कुर्बानियां देने की। इनकलाब दरवाजे पे खड़ा है, बस दस्तक देने की देर है। वो दस्तक आपके कदमों से होनी चाहिए जो सड़कों पे निकलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।